श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 14वां सर्ग। कैकेयी का राजा को सत्य पर दृढ़ करने के लिए प्रेरणा देकर अपने वरों की पूर्ति के लिए दुराग्रह दिखाना। महर्षि वशिष्ठ का अंतःपुर के द्वार पर आगमन और सुमंत को महाराज के पास भेजना। राजा की आज्ञा से सुमंत का श्री राम को बुलाने के लिए जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पुत्र शोकादितं पाम विसंज्ञं पतितं भुवि विचेष्टमामुत्प्रेक्ष्य इक्ष्वाकुमिदं ब्रवीत्। इक्ष्वाकुनंदन राजा दशरथ पुत्र शोक से पीड़ित हो पृथ्वी पर अचेत पड़े थे और देववान वेदना से छटपटा रहे थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पापिनी कैकेयी इस प्रकार बोली। पापं कृत्यो किमदम्मं संस्तुत्य संस्रवम् शेषे क्षितितले सन्ना स्थित्यां स्थातुं त्वमर्हसि। महाराज, आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी और जब मैंने उन्हें मांगा तब आप इस प्रकार सन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो कोई पाप करके पछता रहे हो। यह क्या बात है? आपको सत्पुरुषों की मर्यादा में स्थिर रहना चाहिए। आओ सत्यम ही परमं धर्मम धर्म विदो जना सत्यमाश्रित्य चामया त्वं धर्म प्रतिचोदिता। धर्मज्ञ पुरुष सत्य को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म बतलाते हैं। उस सत्य का गहरा सहारा लेकर मैंने आपको धर्म का पालन करने के लिए ही प्रेरित किया है। श्री राम जय राम जय जय राम। संसूत्र सेव्यां सेनाय स्वां तनुं जगति पुतिः प्रदाय पक्षिणे राजा जगाम गतिमुत्तमाम। पृथ्वीपति राजा शैब्य ने बाज पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा करके उसे दे ही दिया और देकर उत्तम गति प्राप्त कर ली। तथा है लर्कस तेजस्वी ब्राह्मणे वेद पारगे याचमाने स्वाके नेत्रे वो दत्याभिमना ददौ। इसी प्रकार तेजस्वी राजा अलर्क ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को उसके याचना करने पर मन में खेद न लाते हुए अपनी दोनों आंखें निकाल कर दे दी थी। सरितां तु मते स्वल्पां मर्यादां सत्यमन्वितः सत्यानुरोधात् समे वेलां स्वां नातिवर्तते। सत्य को प्राप्त हुआ समुद्र सत्य का ही अनुसरण करने के कारण पर्व आदि समय भी अपनी छोटी सी सीमा तक
भूमि का भी उल्लंघन नहीं करता। सत्यमेक पदम ब्रह्म सत्य धर्मा प्रतिष्ठिता सत्यमेवाक्षया वेदा सत्य न वाप्यते परम। सत्य ही प्रणव रूप शब्द ब्रह्म है। सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है। सत्य ही अविनाशी वेद है और सत्य से ही पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सत्यम समनुवर्तस्व यदि धर्मे धृतामति शावरा सफलो में अस्तु वरदो ह्यसी सत्यम। इसलिए यदि आपकी बुद्धि धर्म स्थिर है तो सत्य का अनुसरण कीजिए। साधु शिरोमणे, मेरा मांगा हुआ वह वर सफल होना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं ही उस वर के दाता हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्मस्य वाभिकामार्थं चैवानि चोदनान् प्रावराजय सुतं रामं त्रिः खलु वां ब्रवीम्यहम्। धर्म के ही अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा से भी आप अपने पुत्र श्री राम को घर से निकाल दीजिए। मैं अपने इस कथन को 3 बार दोहराती हूँ। समयम चा ममार्येमं यदि त्वं न करिष्यसि आग्रतस्ते परित्यक्ष्यामि जीवितम्। आज यदि मुझसे भी की हुई इस प्रतिज्ञा का आप पालन नहीं करेंगे तो मैं आपसे प्रतिष्ठित उपेक्षित होकर आपके सामने ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशंकया नास्कद पाशमुन्मोक्तुम बलिरेंद्र कृतम यथा। इस प्रकार कैकेयी ने जब निशंक होकर राजा को प्रेरित किया तब वे उस सत्य रूपी बंधन को वैसे ही नहीं खोल सके। उस बंधन से अपने को उसी तरह नहीं मुक्त कर सके जैसे राजा बलि इंद्र प्रेरित वामिन के पास से अपने को मुक्त करने में असमर्थ हो गए थे। श्री राम जय राम जय जय राम। उदुभ्रांत हृदयश्चापि विवर्ण वदनो आभवत साधुर्यो में परिस्पंदन युग चक्रांतरम वथ यथा। 2 पहियों के बीच में फंसकर वहां से निकलने की चेष्टा करने वाले गाड़ी के बैल की भांति उनका हृदय उद्भ्रांत उठा था और उनके मुख की कांति भी फीकी पड़ गई थी। विकलाभ्याम चा नेत्राभ्याम पश्यन्यो भूमि पहा कृच्छादधैर्येण संस्तभ्य कैकेयी मिदं ब्रवीत। अपने विकल नेत्रों से कुछ भी देखने में असमर्थ से होकर भूपाल दशरथ ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके अपने हृदय को संभाला और कैकेयी से इस प्रकार कहा। यस्ते मंत्रकताम पाणिरग्ने पापे मया धृतः सत्यजामि स्वजं चैव एव पुत्र सह त्वया। अरे पापनी, मैंने अग्नि के समीप सागुष्टम ते ग्रवणामि सौभाग्यत्वाय हस्तम
इत्यादि वैदिक मंत्र का पाठ करके तेरे जिस हाथ को पकड़ा था उसे आज छोड़ रहा हूं और साथ ही तेरे और अपने द्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्र को भी पुत्र का भी त्याग करता हूं। प्रयाता रजनी देवी सूर्यस्योदयनम प्रति अभिषेकाय ही जनस्त्वरिष्यसि मां ध्रुवम। अरे देवी, रात बीत गई, सूर्योदय होते ही सब लोग निश्चय ही श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए मुझे शीघ्रता करने के लिए कहेंगे। रामाभिषेक संवरे तदर्थ मुपकल्पितं रामाकार्यतव्यो रामः कार्यतव्यो मे मृतस्य सलिल क्रियां सा पुत्र्या त्वया नैव कर्तव्या सलिल क्रियां। उस समय जो सामान श्री राम के अभिषेक के लिए जुटाया गया है उसके द्वारा मेरे मरने के बाद श्री राम के हाथ से मुझे जलांजलि दिलवा देना, परंतु अपने पुत्र सहित तू मेरे लिए जलांजलि न देना। श्री राम जय राम जय जय राम। व्याहंताश्च शुभाचारे यदि रामाभिपेचनम् न शक्तो अध्यास्यम्यहम् द्रष्टुं दृष्ट्वा पूर्वं तथा मुखम् हतः तथानन्दम् पुनर्जन्म मुखम्। पापाचारणी, यदि तू श्री राम के अभिषेक में विघ्न डालेगी तो तुझे मेरे लिए जलांजलि देने का कोई अधिकार न होगा। मैं पहले श्री राम के राज्याभिषेक के समाचार से जो जन समुदाय का हर्षोल्लास से परिपूर्ण उन्नत मुख देख चुका हूँ, वैसे देखने के पश्चात आज पुनः उसी जनता के हर्ष और आनंद से शून्य नीचे लटके हुए मुख को मैं नहीं देख सकूंगा। तां तथा ब्रुवतस्तस्य भूमि पश्य महात्मनः प्रभाता सर्वदी पुण्या चंद्र नक्षत्र मालिनी। महात्मा राजा दशरथ के कैकेयी से इस तरह की बातें करते करते ही चंद्रमा और नक्षत्र मालाओं से अलंकृत हुए पुण्यमयी रजनी बीत गई और प्रभात काल आ गया। तथा पाप समाचार कैकेयी पार्थिवं पुनः उवाच पुरुषं वाक्यज्ञारोषमूर्छिता। तदनंतर बातचीत के मर्म को समझने वाली पापचारिणी कैकेयी रोष से मूर्छित सी होकर राजा से पुनः कठोर वाणी बोली। श्री राम जय राम। किमिदं भास्ते राजन् वाक्यं गरुरुजोपमम् आनायतु क्लिष्टं पुत्रं रामिहार्हसि स्थाप्य राज्ये मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरम् निशपत्नां च मां कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। अरे राजन, आप विष और शूल आदि रोगों का समान कष्ट देने वाले ऐसे वचन क्यों बोल रहे हैं? इन बातों से कुछ होने वाले जाने वाला नहीं। आप बिना किसी क्लेश के अपने पुत्र श्री राम को यहाँ बुलवाइए
और मेरे पुत्र को राज्य पर प्रतिष्ठित कीजिए और श्री राम को वन में भेजकर मुझे निष्कंटक बनाइए, तभी आप कृतकृत्य हो सकेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सातुन्यो तीक्ष्णीन् प्रतोदेन हयोत्तमः राजा प्रचोदितो अवीक्षणम् कैकेय्या वाक्यं ब्रुवीत्। तीखे कोड़े की मार से पीड़ित हुए उत्तम अश्वी आंसू की भौम भांति कैकेयी द्वारा बार बार प्रेरित होने पर व्यथित हुए राजा दशरथ ने इस प्रकार कहा। धर्मबंधेन वृद्धो अस्मि नष्टा च मम चेतना ज्येष्ठं पुत्रं प्रियं रामं द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम्। मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, इसलिए इस समय मैं अपने धर्मपरायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। तथा प्रभातम रजनी मुदिते च दिवाकरे पुण्येन चत्र योगे च मुहूर्ते च समागते वसिष्ठे गुण संपन्ना शिष्ये परिवृतस्तथा उपग्रह्यासु संभारन प्रविवेश पूर्वोत्तमम्। उधर जब राजा बीती प्रभात हुआ, सूर्य देव का उदय हो गया और पुण्य नक्षत्र के योग में अभिषेक का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। उस समय शिष्यों से घिरे हुए शुभ गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ अभिषेक की आवश्यक सामग्रियों का संग्रह करके शीघ्रता पूर्वक उस श्रेष्ठ पुरी में आए। सिक्त संवार्जित पथाम पताकोत्तम भूषिताम संग्रस्त मनुजो पीतम मनुजो पीताम समृद्ध विप्रणाम। उस पुण्य मेला में अयोध्या की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थी और उन पर जल का छिड़काव हुआ था। सारी पुरी उत्तम पताकाओं से सुशोभित थी। वहां के सभी मनुष्य हर्ष और उत्साह से भरे हुए थे। बाजार और दुकानें इस तरह सजी हुई थी कि उनकी समृद्धि देखते ही बनती थी। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। महोत्सव समायुक्तां राघवार्थे सामुत्सुखं चंदनागुरुधूपैश्चर्वतां परिधूमितां। सब और महान उत्सव हो रहा था। सारी नगरी श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए उत्सुक थी। चारों ओर चंदन अगर धूप की सुगंध व्याप्त हो रही थी। तामपुरीं समत सावती क्रम्य पुरंदरपुरोपमां दादर्शान्तः पुरं श्रीमान् नानाध्वज गणायुतम्। इंद्र नगरी अमरावती
के समान शोभा पाने वाली उस पुरी को पार करके श्रीमान वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के अंतापुर का वर्णन किया, जहां सहस्त्रों ध्वजाएं फहरा रही थी। पौरजान पदाकीर्णम ब्राह्मण रूप शोभितम यष्टि मद्भिदा सुसंपूर्ण सदस्व परमाचित। नगर और जनपद के लोग वहां भरे हुए थे। बहुत से ब्राह्मण उस स्थान की शोभा बढ़ाते थे। छड़ीदार राजसेवक तथा सजे सजाए सुंदर घोड़े वहां अधिक संख्या में उपस्थित थे। तदंतापुरमा साध्यम व्यतिचक्रांतम जनम वशिष्ठा परम प्रीता परमर्षिभिरावृता। श्रेष्ठ महर्षियों से घिरे हुए वशिष्ठ जी परम प्रसन्न हो उस अंतापुर में पहुंचकर उस जन समुदाय को लांघकर आगे बढ़ गए। स्वात्वापश्यदम किने विनिष्क्रांतम सुमंत्रम नाम सारिथिम द्वारे वन सिंहस्य सचिवम प्रिय दर्शनम। वहां उन्होंने महाराज के सुंदर सचिव एवं सारथी सुमंत्र को अंतापुर के द्वार पर उपस्थित देखा, जो उसी समय भीतर से निकले थे। तब वाच महातेजा सूत पुत्रम विशारदम वशिष्ठान क्षिप्रमा चक्षुम नृपतेर्मामीहागतम। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने परम चतुर सूत पुत्र सुमंत से कहा, सूत तुम महाराज को शीघ्र मेरे आगमन की सूचना दो। एमे गंगोदक कटा सागरे व्यश्चम कांचना औदुम्रम भद्रपीठम औदुम्रम भद्रपीठम अभिषेकार्थ महाहृतम। उन्हें बताते हुए कि श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र कर ली गई है। ये गंगा जल से भरे कलश रखे हैं। इन सोने के कलशों में समुद्रों से लाया हुआ जल भरा हुआ है। यह गूलर की लकड़ी का बना हुआ भद्र पीठ है, जो अभिषेक के लिए लाया गया है। इसी प्रकार बिठाकर श्री राम का अभिषेक हो, इसी पर बिठाकर श्री राम जी का अभिषेक होगा। सर्वबीजानि गंधासुरत्नानि विविधानि च चौद्रम दधीघृतम लाजा दर्भासु मनसा पयः। अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तस्य वरवारुणः तरस्व रथा श्रीमान निस्त्रिंशो धनुरुत्तमम् वाहनं नर संयुक्तं छत्रं च शशि सन्निभम् श्वेते च वाल्व्यजने भृंगारं च हिरण्मयम् केसरी च चतुर्दष्टौ हरिश्रेष्ठो महाबलं सिंहासनं व्याघ्रतनं समिधस्य हुतासनं सर्वे वादी त्रस्तंगास विश्यासन श्राचानंकृता स्त्रियां आचार्या ब्राह्मणांगावां पुण्यासु मृगपक्षिणां पौरजान पदश्रेष्ठान् नैगमासु गणैः सह एते चान्ये च बहवः
प्रीयमाण प्रियं वदाम अभिषेकाय रामस्य स तिष्ठन्ति पार्थिव। सब प्रकार के बीज गंध भांति भांति के रत्न मधु दही घी लावा या खीर कुछ फूल दूध पाठ सुंदरी कन्याएं मत गजराज 4 घोड़ों वाला रथ चमचमाता हुआ खड़ग उत्तम धनुष मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली सवारी पाल के आदि चंद्रमा के समान श्वेत छत्र सफेद चंवर सोने की झारी सुवर्ण की माला से अलंकृत ऊंचे डील वाला श्वेत पीत वर्ण का वृषभ 4 दाढ़ों वाला सिंह महाबलवान उत्तम अश्व सिंहासन व्याघ्र चर्म समिधाएं अग्नि सब प्रकार के बाजे वारांगनाएं श्रृंगार युक्त सौभाग्यवती स्त्रियां आचार्य ब्राह्मण गौ पवित्र पशु पक्षी नगर और जनपद के श्रेष्ठ पुरुष अपने सेवक गणों सहित प्रसिद्ध व्यापारी ये तथा और भी बहुत से प्रियवादी मनुष्य बहुसंख्यक राजाओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक श्री राम जी के अभिषेक के लिए यहाँ उपस्थित है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 14 सर्गा। श्री राम जय